यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इसको कहते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण या तुष्टिगुण विश्लेषण, दोनों ही बोलते हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण या तुष्टि विश्लेषण। फर्स्ट टाइम ऐसे मैं यहाँ पे उसको हिंदी में लिख दे रही हूँ आप लोग को। तुष्टिगुण को हिंदी में हम लोग उपयोगिता भी बोलते हैं, याद रखिएगा। यूटिलिटी वर्ड का हिंदी जो होता है तुष्टिगुण भी होता है और उपयोगिता भी होता है, इसलिए दोनों ही टर्म यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही टर्म लिखा जाएगा, दैट इज यूटिलिटी, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी denotes the want satisfying power of a commodity और सर्विस। उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की या सेवा की, कमोडिटी मतलब हो गया वस्तु, सर्विस मतलब हो गया सेवा, किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। हर वस्तु में उपयोगिता होती है, चाहे वो हार्मफुल कमोडिटी हो या फिर बेनिफिशियल कमोडिटी हो, बट इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ यूटिलिटी। यदि हमें उसे जब उसकी जरूरत है तो हमारे लिए यूटिलिटी है, नहीं जरूरत है तो एट दैट पॉइंट हमारे लिए उससे कोई यूटिलिटी नहीं होगी। तो the want satisfying power of a commodity or service is known as the utility। किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। अब उपयोगिता होती कैसी है? यूटिलिटी is subjective entity and resides in the minds of men। उपयोगिता एक व्यक्तिगत धारणा है, ये वस्तुगत धारणा नहीं है। उपयोगिता कैसी धारणा है? उपयोगिता एक व्यक्तिगत धारणा है जो कि हमारे दिमाग में रहती है कि हमारे लिए कितनी उपयोगिता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूं, एक ग्लास पानी की बात करती हूँ, तो यदि मुझे एट दिस मोमेंट यदि मुझे प्यास लगी है तो हमारे लिए उसमें बहुत ज्यादा उपयोगिता होगी। लेकिन यदि हमारे लिए प्यास इस वक्त हमें प्यास नहीं लगी है तो उस ग्लास ऑफ वाटर की हमारे लिए कोई भी यूटिलिटी नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है कि हमें यदि अभी इसी क्षण में प्यास लगी हुई है और हमें एक गिलास पानी मिल जाता है तो हमारे लिए उसमें बहुत ज्यादा उपयोगिता होगी। लेकिन यदि हम प्यासे नहीं, इफ वी आर नॉट थर्स्टी, तो हमारे लिए उसमें उपयोगिता उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें कोई मतलब नहीं कि ग्लास हमारे पास है या पानी का या नहीं है। तो ये हमारे उपयोगिता क्या है? हमारे दिमाग में होती है। दूसरी चीज जो है उपयोगिता के बारे में, being subjective।
वैरीज पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत धारणा है, वस्तुगत धारणा नहीं है, तो हर व्यक्ति के लिए उपयोगिता जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। मेरे लिए एक गिलास पानी में जो उपयोगिता इस पॉइंट ऑफ टाइम में है, अगले के लिए वो नहीं हो सकती है, या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो पानी में, मान लीजिए कोई कल से प्यासा होगा, तो उसके लिए उस ग्लास ऑफ वाटर में जो होगी यूटिलिटी होगी बहुत ज्यादा होगी। मान लीजिए मैंने 2 घंटे पहले पानी पिया था, तो मेरे लिए उपयोगिता उसमें होगी, लेकिन उस व्यक्ति की तुलना में कम हो जाएगी जो 2 दिन से प्यासा होगा। और कोई व्यक्ति हो सकता है कि 5 मिनट पहले एक गिलास पानी पी के बैठा हुआ है, तो उसके लिए उसमें कोई उपयोगिता लगभग नहीं के बराबर उपयोगिता होगी। इसीलिए कहा जाता है कि उपयोगिता जो है एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इट इज अ वस्तुगत धारणा है, व्यक्तिगत धारणा, वस्तुगत नहीं व्यक्तिगत धारणा। ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है, हर व्यक्ति के लिए एक ही वस्तु में उपयोगिता जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब हम आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्योंकि अभी तो हमने कंसेप्ट समझा था यूटिलिटी होती क्या है। एनालिसिस, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, इसको प्रतिपादित किया था स्मिथ एंड रिकॉर्डो वगैरह का नाम इससे एसोसिएट किया जाता है। रिकॉर्डो का नाम कैपिटल में करना होगा, रिकॉर्डो, बट it was discussed in detail by Marshall and Pigou। इसको प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है स्मिथ और रिकॉर्डो को, लेकिन इसकी यदि हम बात करते हैं विस्तृत व्याख्या की, तो इसकी विस्तृत व्याख्या की थी मार्शल और पीगू ने, PIGOU ने की थी। ये इट इज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। It is the oldest theory of demand। ये मांग का सबसे प्राचीन नियम है, और जनरली मार्शल की जो भी थियरी है वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर ही आधारित है। कुछ बेसिक इसके assumptions हैं रिगार्डिंग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कुछ इसकी विशेष बातें हैं या मान्यताएं हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में कुछ विशेष मान्यताएं या फिर हम कह सकते हैं फीचर्स बताए गए हैं। पहला जो इसकी मान्यता है या फीचर, इसकी विशेषता है, वो है द कार्डिनल cardinal measurability of utility। It means उपयोगिता की गणनावाचक माप, उपयोगिता की गणनावाचक माप। उपयोगिता की गणनावाचक माप ये क्या कहती है, अब मैं बताऊंगी इसको, मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, आप समझने की कोशिश करिएगा।
उपयोगिता के गणनावाचक माप के अनुसार a person can express the utility or satisfaction which he derives from the good in quantitative terms. ये कहती है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो अपनी उपयोगिता को क्वांटिफाई कर सकता है, वो मात्रात्मक रूप में बता सकता है कि उस वस्तु के उपभोग से उसे कितनी उपयोगिता मिल रही है। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर, जो टर्म यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, वो टर्म कहलाता है यूटिल्स, UTILS. So he can express his utility in terms of utils. Utils के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कह सकता है कि यदि वो 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज कंज्यूम करता है तो उसे 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच स्टेट्स दैट अ पर्सन कैन क्वांटिफाई हिज सेटिस्फैक्शन लेवल और यूटिलिटी व्हिच ही गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, तो कोई व्यक्ति बता सकता है कि किसी वस्तु के उपभोग से उसे कितनी उपयोगिता मिल रही है, और जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है यहाँ पे वो यूटिल्स कहलाती है। यूटिल्स में कोई व्यक्ति बता सकता है कि उसे 1 ग्लास ऑफ वाटर पीने से 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है या 20 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है। दूसरी जो इसकी विशेषता है या मान्यता है, दैट इज द हाइपोथेसिस of independent utilities। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, स्वतंत्र उपयोगिता की परिकल्पना। स्वतंत्र उपयोगिता की परिकल्पना। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ये जो परिकल्पना है, जो हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, ये मान करके चलते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता अन्य वस्तुओं के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। मतलब एप्पल के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिलेगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि मार्केट में और क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या चीजें और हो सकती हैं, अदर क्या फ्रूट्स अवेलेबल है, इस बात पे निर्भर नहीं करेगी। तो ऑरेंज या एप्पल से जो भी मिलने वाली उपयोगिता होगी वो केवल ऑरेंज के कंजम्पशन पे डिपेंड करेगी, अन्य वस्तुओं की अवेलेबिलिटी इनकी यूटिलिटी को प्रभावित नहीं करती है कि अन्य वस्तुएं कितनी अवेलेबल हैं, इस बात से ये स्वतंत्र होती है। तो एक वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता जो होती है केवल उस वस्तु पर निर्भर करेगी, अन्य वस्तुओं की उपलब्धता से वो प्रभावित नहीं होगी कि वॉट एवर अदर रिलेटेड गुड्स आर अवेलेबल, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगी। तीसरी जो इसकी मान्यता है, constancy of the marginal utility of money। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर होना। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर होना। इसका मतलब होता है
as marginal utility analysis assumes that marginal utility of commodities diminishes as a person consumes or purchases more of that good. But the marginal utility of money remains constant, throughout which the individual is spending money on a good. सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यदि आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये कहता है कि या द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज इट स्टेट्स दैट as a person consumes more of a commodity, his utility declines respectively. जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। लेकिन यहाँ पे मुद्रा के केस में माना गया है, मनी के केस में माना गया है, पैसे के लिए माना गया है कि पैसों के संदर्भ में या मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर होती है। ये मान करके चलता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो पैसों के बढ़ने पे भी उतनी रहती, पैसों के घटने पे भी उतनी रहती, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। इसको बाद में इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, बट ये जो आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इट इज बेस्ड ऑन द assumption that on the assumption of constancy of the marginal utility of money, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर होना। मतलब पैसे के घटने, प्राइस के घटने बढ़ने से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फोर्थ है नो सब्स्टिट्यूट्स। नो सब्स्टिट्यूट्स मतलब इसका होता है प्रतिस्थापन वस्तुओं का उपलब्ध न होना। ये मान के चलते हैं कि वस्तु का कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। एवरी गुड हैज सम सब्स्टिट्यूट्स, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई प्रतिस्थापन या स्थानापन्न जो है वो अवेलेबल होता है। लेकिन दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द assumption that there are no substitutes available. So these are the basic assumptions on which this theory is based, cardinal utility analysis. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, okay. Now we will see types of utilities. उपयोगिता के प्रकार, कितने प्रकार की उपयोगिता होती है या तुष्टिगुण होता है। यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज तुष्टिगुण एंड उपयोगिता तो कहते ही हैं। तो इसका फर्स्ट आता है टोटल यूटिलिटी। इसे बोलते हैं कुल उपयोगिता। इट इज नोन एज कुल उपयोगिता या कुल तुष्टिगुण। इट इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये सीमांत उपयोगिता का योग होती है। दूसरा आता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी divided by the number of units consumed या जो भी number of units या quantity, यहां पे लिख सकते हैं TU by AU is equal to TU by quantity consumed. अब तीसरा है
मार्जिनल औसत उपयोगिता यहाँ पे हो गया, इसका मतलब औसत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हम निकाल सकते हैं, MRN माइनस, नहीं, तो TRN माइनस टोटल रिवेन्यू हो गया, तो TU लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें लिखना है रिवेन्यू, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी को लिखना है, टोटल यूटिलिटी N माइनस TUN माइनस 1। सीमांत उपयोगिता होती क्या है, तो एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। द marginal revenue is the marginal utility is the utility derived from consumption of an additional unit। एक अतिरिक्त इकाई के कंजम्पशन से हमें जो यूटिलिटी बढ़ते मिलती है, टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीमेंट होता है, वही हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ रिलेशन हम देख लेते हैं, इनका रिलेशन बिटवीन TU and MU। TU means total utility, MU means marginal utility। सीमांत कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो फर्स्ट वी विल टेक अ टेबल। यहाँ पे हम ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, मतलब संतरे की इकाइयों को ले लिया पहले कॉलम में हमने, सेकंड कॉलम में हमने ले लिया है टोटल यूटिलिटी को ले लिया है, और इसको मेजर कैसे करेंगे, इन यूटिल्स। मैंने पहले ही बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो यूटिल्स के टर्म्स में ही उसको मेजर किया जाता है, यूटिल्स। फिर हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी इन यूटिल्स। तो यहाँ पे लेते हैं, यदि जीरो होगा, यदि कोई भी कंजम्पशन नहीं होगा, तो TU भी जीरो होगा, MU भी जीरो होगा। लेकिन मान लेते हैं कंजम्पशन जो हो रहा है 1 to 7 यूनिट्स का कंजम्पशन है, 1 2 3 4 5 6 and 7। As we know, TU is the sum of marginal utility। तो पहले हम marginal utility देख लें क्या हो रहा है। पहले 20 15 10 5, thereafter 0, then -5, then -10। टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये हो जाएगा 20 35 45, फिर से 45 ही होगा, फिर ये हो जाएगा 40 और 40 हो गया आपका 35, देन ये हो गया आपका 45, देन 50 हो गया, अगेन 50 हो गया, फिर ये -5 है तो ये 45 हो जाएगा, -10 है तो ये 35 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका टोटल यूटिलिटी हो गया। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है, पहली यूनिट जब कंज्यूम किया जाता है,
तो मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो 20 के बराबर है और टीयू भी यहाँ 20 है। जब सेकेंड यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो उसे सीमांत उपयोगिता उसकी पहले से थोड़ी घट जा रही है, दैट इज घट करके वो कितनी हो जा रही है, 15 के बराबर हो जा रही है। थर्ड यूनिट जब कंज्यूम कर रहा है तो वो 10 के बराबर हो जाती है। और उसके बाद फिर से यदि वो फोर्थ यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो 5 के बराबर है। पांचवी यूनिट जब कंज्यूम कर रहा है ऑरेंज की तो उसे कोई उपयोगिता नहीं मिल रही, मतलब उसे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन उसे कंज्यूम कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी यदि 6 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो उसे -5 मिलता है। -5 मिलने का मतलब क्या है कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम when he consumes the 6th unit। हो सकता है कि उसे लगे कि अब थोड़ा सा सिर में दर्द शुरू हो रहा है या वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगा है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि क्योंकि ज्यादा खाने के बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तो यहाँ पे उपयोगिता को नेगेटिव रूप में दिखाया गया है। 7th यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी जो मार्जिन है वो -10 के बराबर हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि डेफिनेटली उसकी तबियत जो है वो खराब हो जाएगी। आप ज्यादा कोई भी वस्तु ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 5 गोलगप्पे खाने की, यदि आप 15 खा जाएंगे तो क्या होगा, बाद में वॉमिटिंग ही आपको होगी। तो ये कहने का मतलब है कि जैसे जैसे व्यक्ति कंजम्पशन को बढ़ा रहा है उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्रमशः घटती है, उसके बाद में 0 होती है और फिर उसके बाद में आकर के वो नेगेटिव हो जाती है। तो दोनों का रिलेशन हम कैसे देख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ये क्या है, पॉजिटिव है, सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, और फिर यहाँ पे क्या हो जा रही है, नेगेटिव। इसको हम एक ग्राफ में भी देख सकते हैं। हमें बनाना होगा 35 तक लेना होगा। और यूनिट्स हमारी 7 है। 1 2 3 4 5 नहीं आएगा यहाँ तक, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और यूटिलिटी हमारी नेगेटिव गई है तो ये यहाँ पे ओरिजिन है, इसके नीचे चला जाएगा, ये एक्सेस के नीचे। यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 20 30 40 50 एंड 60। 60 तक तो जाना नहीं है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ये आपका दिखा रहा है टीयू एंड एमयू को शो कर रहा है। ये वाला जो आपका वर्टिकल एक्सिस है वो क्या शो कर रहा है, ये आपका एक्चुअली यहाँ पे ये भी हो गया है, तो एक लाइन से मैं इसको अलग कर दूं, ये आपका ग्राफ का ये पोर्शन अलग कर दे रही हूँ यहाँ पे ये। और ये आपका दिखा रहा है टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी। और ये आपका दिखा रहा है एक्स एक्सिस दिखा रहा है क्वांटिटीज को दिखा रहा है, मात्रा को दिखा रहा है। तो आपका दिख रहा है, पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। एमयू स्टार्ट हो रहा है 20 से, एमयू 20 से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद जा रहा है 15 हो रहा है, तो 15 यहाँ पे ले आएंगे 15, फिर हो रहा है 10, थर्ड पे 10 है ये, फिर उसके बाद में 5 हो रहा है, फोर्थ पे 5 है।
इसके बाद यहाँ पे आएगा फिफ्थ पे, यहाँ पे आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे। फिर इसके बाद सिक्स पे कहाँ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं -5 -10 यहाँ पे कर लें तो ये हो जाएगा। सिक्स पे यहाँ पे आएगा, फिर सेवेंथ पे 10 के इस पे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका MU जो है इस प्रकार से नीचे एक्स एक्सिस के नीचे चला जा रहा है। और इसके यदि बात की जाए TU की बात की जाए तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 देन आफ्टर कितना है 35 2 पे 35 है और 3 पे कितना हो रहा है 45, 3 पे 45 3 पे 45, फिर अगेन ये आपका है 50, 5 पे 50 हो रहा है, आई होप ये, फिर अगेन ये 50 है, 6 पे भी 50 है, नहीं फोर्थ और फिफ्थ पे 50 है ये, 1 2 3 फोर्थ पे भी 50 ही था ये, यहाँ पे 50 यहाँ पे था ना, ये 50 यहाँ नहीं जाएगा ये 50, फिर यहाँ पे भी 50 हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये 45, फिर 35, यहाँ से ऐसे जाएगा ये, और इस प्रकार से ये नीचे चला है। तो ये आपका TU को शो कर रहा है, ये आपके MU को शो कर रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि व्हेन जब तक आपका ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो जाता है, व्हेन इसको यहाँ से 5 पे ले जाइए, ये सैचुरेशन पॉइंट होता है, दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद में भी यदि कंजम्पशन जारी रखा जाएगा तो आपकी यूटिलिटी जो है क्रमशः नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसको हम कह सकते हैं कि टिल द पॉइंट मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे दिख रहा है 20 to 5, टिल द पॉइंट मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव, TU इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे दिखा 20 35 45 50, टिल द पॉइंट मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव, TU is increasing. When margin utility is जीरो जब हो रही है, आपकी सीमांत उपयोगिता जब 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ये यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। When marginal utility is negative, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट नीचे आने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव हो गया है। When marginal utility is negative, total utility starts declining. Declining आपका दिख रहा है कि यहाँ के बाद ये 50 के बाद में 45 पे आता है, 45 के बाद में ये 35 पे आ जाता है, मतलब जैसे जैसे और कंजम्पशन होता जाएगा टोटल यूटिलिटी घटती जाएगी। तो रिलेशन को हम कह सकते हैं, जब तक आपकी सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो दिस इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन TU एंड MU, ये एग्जाम में पूछता है। तो जो मैंने बोला है आप इसको लिखेंगे इसमें। इसके बाद में आता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी इसको बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता
ह्रास नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, या ये भी बोल सकते हैं ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण। इसको कई नामों से हिंदी में जानते हैं, इसलिए इंग्लिश में एक नाम आप याद रखिएगा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण है। दिस लॉ as soon as a person consumes more number of good the utility derived from the additional unit declines respectively. This law states that as soon as a person consumes more number of good, the utility derived from the additional units declines respectively. जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करता है, उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, तो यहाँ पे मार्जिनल वर्ड डाल दीजिएगा, तो मार्जिनल उस वस्तु से मिलने वाली। यस हेलो मैम, कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है, प्लीज ऐड कर लीजिए। संजना ऐड कर सकती है। संजना मैम वो नहीं कर रही है, मैंने उनसे बोला। कर रहे हैं मैम, अभी पढ़ा रहे थे ना, उसी पे ध्यान था। तो आप लोग इतना लेट क्यों आए हैं, पहले ये बताइए। जब क्लास की टाइमिंग 4 बजे है, तो आप 4:30 बजे, आपको संजना कोई जरूरत नहीं किसी को ऐड करने की। संजना, संजना कैन यू हियर मी? यस। नो नीड, विदिन 20 मिनट्स किसी को एंटर करना है, लेकिन अभी 4:40 हो गए हैं, तो आप इतना नहीं है कि आप 5 बजे आके क्लास अटेंड करने, अटेंडेंस नाम पे अटेंड कर लो। कोई जरूरत नहीं, जिसको अटेंड करना होगा सिंसियरली वो आएगा और 10-15 मिनट के अंदर अटेंड करेगा। क्या फायदा होगा अटेंड करने का, छोड़ दो उसको। ये नियम ये कहता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि ज्यों-ज्यों कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करता है, उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। क्या कौन कौन बोल रहा था? हिंदी वाले लिख ही नहीं पा रहे हैं, क्या डिफिनेशन लिख ही नहीं पा रहे हैं हिंदी वाले। लिखिए। Yes, ma'am. ज्यों-ज्यों कोई, यह नियम कहता है कि ज्यों-ज्यों कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करता है, त्यों-त्यों प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ऐसा होता है कि नहीं प्रैक्टिकली? यस मैम। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक भी पेन नहीं है, ठीक है, आपने पहली पेन परचेस की,
तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन उसी ब्रांड की यदि दूसरी पेन परचेस करेंगे, सेम कलर सेम सब कुछ सेम होगा। ये हम बात नहीं कर रहे कि पहली बार खरीदी आप डॉट पेन, बॉल पेन, दूसरी आप खरीद लेते हैं जेल पेन, तो आपका क्या होगा। लेकिन सेम साइज सेम कलर की भी बात होती है, इसकी कंडीशन भी कुछ होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं रेनॉल्ड पेन की बात करते हैं या बटरफ्लो की बात करते हैं। एक पेन आपने बटरफ्लो पहली खरीदी है, दूसरी भी खरीदेंगे तो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता घटेगी कि नहीं घटेगी। तीसरी खरीदेंगे तो और घट जाएगी, क्योंकि आपकी यूटिलिटी जो है पहले से ही सेटिस्फाई हो चुकी होगी। तो जो जो आप अगली इकाई खरीदेंगे, आपकी जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्रमशः घटती जाएगी। यही ये नियम कहता है। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए ये जरूरी है कि वस्तु की सभी, इसकी भी सर्टेन एजम्पशंस होती हैं। All units of a commodity should be of same size, color, etc. मतलब जो भी होता है, जिस वस्तु को भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट कि वो कहा जा रहा है कि उसका आकार समान होना चाहिए, वजन भी समान होना चाहिए, कलर भी समान होना चाहिए। यदि खाने की वस्तु तो उसका टेस्ट समान होना चाहिए, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। यदि पहली और दूसरी वस्तु में कुछ भी अंतर होगा तो आपका ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होगा। जैसे आपने पहली रोटी सूखी खाई है, ठीक है, आपने उससे कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन दूसरी रोटी यदि आप घी लगा के खाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, पहली रोटी के तुलना में दूसरी रोटी से ज्यादा हो जाएगा। तीसरी रोटी यदि आपने जैम लगा के खा ली है तो हो सकता है कि और आपको अधिक सेटिस्फेक्शन मिले। इसलिए कहा जाता है, इसकी शर्त यही है इस नियम को लागू होने की, कि जो भी वस्तु कंज्यूम की जा रही है उसकी सभी इकाइयां समरूप होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, इसमें कोई भी अंतर नहीं। दूसरा है goods must be divisible। वस्तु कैसी होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसको हम विभाजित कर सकें। ये नहीं है कि हम टीवी फ्रिज जैसे बड़ी चीजों को लेंगे तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गुड्स कैसी होनी चाहिए, तो गुड्स डिविजिबल गुड्स होनी चाहिए। कंजम्पशन must be at the same time। और उपभोग भी कैसे होना चाहिए, यदि 4 रोटी व्यक्ति खा रहा है तो चारों रोटी एक साथ खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी सुबह खा ले, एक रोटी 2 घंटे बाद खा ले, एक रोटी शाम को खा ले, तब भी हम ये फिर नियम लागू हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति एक साथ बैठ करके थाली में 4 रोटी लेकर के बैठ के एक साथ खा रहा है, जो कि समान आकार, रंग, रूप, साइज सब कुछ समान है, टेस्ट भी समान है, तो हम कह सकते हैं कि पहली रोटी खाने के बाद में सेटिस्फेक्शन लेवल जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा, दूसरी रोटी से उससे कम होगा, तीसरी रोटी खाने से उससे कम होगा, चौथी रोटी खाएगा तो और कम हो जाएगा। तो ये सर्टेन एजम्पशंस है, और भी कुछ आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बुक में देख लीजिएगा। तो ये सर्टेन एजम्पशन जिस पर कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड है, यदि ये लागू नहीं होंगे तो आपका नियम भी लागू नहीं होगा। इसके लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्राफ हम कौन सा बनाएंगे। तो ग्राफ वी विल मेक टेक द सेम ग्राफ जो हमने पहले बनाया था, ये वाला ग्राफ, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, इसी ग्राफ को यहाँ बनाना है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टीयू एमयू नहीं लिखेंगे। We can explain this the law of diminishing marginal utility through a table and graph। तो हम ये टेबल ले लेंगे, ये वाला जो हमने बनाया था, और ये ग्राफ ले लेंगे, क्योंकि यही बात ये स्टेट कर रहा है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है। तो इसी ग्राफ और टेबल को हमें इसमें भी बनाना है।
लेकिन इस नियम की कुछ ऐसे ग्राफ हेलो मैम, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। आवाज नहीं आ रही। ग्राफ एंड टेबल आप ले लेंगे, समझ में आ गया। गिवन अर्लियर द ग्राफ एंड टेबल। आवाज बोल रही जैसे बोल रही थी, अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। तो वही ग्राफ और टेबल आपको लेना, इतना समझ में आया? यस मैम। उस ग्राफ और टेबल को ले लेंगे। फिर इसके बाद में लिमिटेशंस आती हैं। कहां पे ये नियम जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है? पहला है गुड म्यूजिक, बुक एक्सेट्रा। यदि आप संगीत सुनते हैं, गाने सुनने के शौकीन है, यदि आप गाने सुनते हैं, तो हो सकता है कि पहली बार जब आप किसी गाने को सुनते हैं तो आपको उतना उससे सेटिस्फेक्शन ना मिला हो। दूसरी बार सुनते हैं तो और आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर वो कंसेप्ट भी क्लियर रहता है, क्या क्या वर्डिंग्स है, क्या क्या चीजें हैं, हमें अच्छा लगने लगता है। इसी प्रकार से जो अच्छी किताबें होती है, बुक्स होती हैं, वो भी हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, पोयम होती है, तो हमारा जो होता है इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लागू नहीं होता है। दूसरा आता है collection of rare coin, मैप एक्सेट्रा। ठीक है, जब हम क्वाइन कलेक्ट करते हैं, बहुत लोगों को शौक होता है एंटिक आइटम कलेक्ट करने का। एंटिक आइटम जब कलेक्ट करते, जैसे जैसे उनका कलेक्शन बढ़ता जाता है, रेयर चीजें कलेक्ट करने का, जैसे जैसे हमारा कलेक्शन बढ़ता है तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता जाता है। मान लीजिए मुझे शौक है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज के क्वाइन को कलेक्ट करूं, करेंसीज को कलेक्ट करूं, तो जब हमारे पास इंडिया की करेंसी होगी तो हमारा सेटिस्फेक्शन उतना नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास करेंसी और कंट्रीज की आती जाएंगी, वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे घटेगा नहीं सेटिस्फेक्शन, बढ़ेगा ही। तीसरा है प्रेशियस मेटल, जैसे सोना, चांदी, हीरा, इनसे भी क्या होता है, आपका जो संतुष्टि का स्तर होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपके पास में डायमंड का कलेक्शन बढ़ेगा या और चीजों का कलेक्शन बढ़ेगा, चाहे वो डायमंड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, या डिफरेंट अदर जो होते हैं स्टोन्स होते हैं, उनका कलेक्शन आपका बढ़ेगा, तो आपका संतुष्टि का स्तर जो है बढ़ता जाएगा, पहले से घटेगा नहीं। इसमें लागू नहीं होता है। तो ये जो है इसमें इन चीजों के संदर्भ में ये लागू नहीं होता है। इसमें जो पहले मैंने बताया था, एक चीज और होनी चाहिए कि ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो रेशनल होना चाहिए। व्यक्ति का जो बिहेवियर है तभी ये लागू होगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लागू होने के लिए एक मान्यता और उसमें एड ऑन कर लीजिएगा कि रेशनल बिहेवियर, विवेकपूर्ण व्यवहार। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ड्रिंक करके खा रहा है, या मान लीजिए उसे ड्रिंक किया हुआ है, अल्कोहल लिया हुआ है, उसके बाद में वो कंजम्पशन करेगा, तो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को मापना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं। हो सकता है कि उसे पहली रोटी की बजाय दूसरी रोटी से ज्यादा संतुष्टि मिलने लगे। तो ये भी कहा गया है कि बिहेवियर जो कंज्यूमर का होता है वो भी रेशनल बिहेवियर होना चाहिए। यदि बिहेवियर रेशनल नहीं है तो भी आपका ये लागू नहीं होगा। अब कोई डाउट्स हैं तो पूछिए। मैम, आपने जो ग्राफ बताया था ना, वो एक बार फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं बता रही हूँ। मैम मैम ये क्या? जो हाँ बताइए। मैप था, मैम मैप में कैसे लिमिटेशंस होगी, मतलब कि मैप में कैसे लागू नहीं होगा? मतलब अलग अलग, मतलब मुझे कलेक्शन करने का शौक है कि पहले क्या मैप था, मतलब किसी अलग अलग कंट्रीज के मैप को कलेक्ट करने का भी शौक हो सकता है। ये अपना अपना हॉबी होती है कि हमें कलेक्ट करने का क्या शौक है। आई बात समझ में?
किसी को शौक होता है कि पुराने ट्रांजिस्टर को ही कलेक्ट करे, कोई कैमरा कलेक्ट करके रखता है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास में आज से 200 साल पुराने, मतलब 100-150 साल तो कह सकते हैं कि पुराने कैमरे भी अवेलेबल होंगे। तो उनका कलेक्शन जैसे ही बढ़ता है तो उनको सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाता है, ये कहने का मतलब है। आपको कोई भी चीज हो सकती है। यस मैम, ये द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो अजम्पशन है, उसमें जो पॉइंट है गुड्स मस्ट बी डिविजिबल, मैम इसे एक बार और समझा दीजिए। गुड्स मस्ट बी डिविजिबल का मतलब है कि ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसे हम डिफरेंट पार्ट्स में बांट सके। यदि टीवी की बात करते हैं तो टीवी का तो हम 10 टीवी के कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना, कर सकते हैं टीवी के कंपैरिजन? नो मैम। वैसे हम करना चाहें तो करने के लिए तो सब चीजें होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हम कह सकते हैं कि इट इज एप्लीकेबल टिल टुडे। वैसे तो इसको ये बेस्ड था हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के ऊपर आधारित था, जो कहती है कि उपयोगिता को हम क्वांटिटेटिव रूप में माप सकते हैं, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हम उपयोगिता को क्वांटिफाई कर सकते हैं, माप सकते हैं? नो मैम। सही उपयोग। जैसे आपने एक गिलास पानी पिया, यदि मैं आपसे पूछूंगी आपको कितनी यूटिलिटी मिली तो आप क्या कहेंगे? मैम क्या कहेंगे? मैम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में तो हाईएस्ट यूटिलिटी मिलेगी, फिर धीरे धीरे हाँ, यूटिलिटी हाईएस्ट कम तो होती ठीक है, जाएगी। ठीक, ये बात ठीक है, लेकिन कैन यू क्वांटिफाई दैट कि मुझे 100 के बराबर यूटिलिटी मिली है या 1 लाख के बराबर मिली है या फिर मिलियन से मिली है, बिलियन से मिली? कैन यू क्वांटिफाई दैट? नहीं, वी कैन नॉट क्वांटिफाई दैट। लेकिन दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच विच सेज दैट यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड। हम उपयोगिता को माप सकते हैं और वो क्वांटिटेटिव टर्म से माप सकते हैं। तो ये इसकी आलोचना की जाती है, इस नियम की आलोचना की जाती है कि ये नियम जो है इस पे बेस्ड है, तो इसकी आलोचना करना। लेकिन आज भी यदि कहा जाए, रेलेवेंस की यदि बात की जाए, इस नियम के रेलेवेंस की यदि बात की जाए, मान लीजिए आपने पहली बार यदि आप गोलगप्पा खाते, फर्स्ट गोलगप्पा खाते हैं, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप 10वां गोलगप्पा खाएंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डेफिनेटली डिक्लाइन करेगा, घटेगा तो है ही है। आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 10 गोलगप्पे खा सकते हैं कि 20 गोलगप्पे खा सकते हैं। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद यदि खाएंगे तो क्या होगा कि आपको नॉशियस फील होने लगेगा, आपको लगेगा वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, या आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाए, या स्टमक शुरू हो जाए, या फिर हेडेक शुरू हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी, लेकिन सर्टेन पॉइंट के बाद में आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। आई बात समझ में? यस मैम। ओके मैम, थैंक तो यू। ये नियम आज भी लागू होता है। अब हम ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। ग्राफ क्या था हमारा? ये ग्राफ था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। हमने ऑरेंज की मात्रा ली है, संतरे की इकाइयां दिखाई गई हैं, और संतरे की इकाइयां कितनी हमने मान लिया, अज्यूम किया है कि कोई रेशनल कंज्यूमर है, वो 7 यूनिट्स तक कंज्यूम कर रहा है। तो जब पहला उसने ऑरेंज कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी मिल रही है? सीमांत उपयोगिता 20 के बराबर मिल रही है, क्योंकि हाईएस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट यूटिलिटी विच इज डिराइविंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट। जब सेकेंड यूनिट लिया उसने तो उसे थोड़ा सा पहले से कम मिला, 15 के बराबर मिला। थर्ड यूनिट जब कंज्यूम किया तो और कम हो गया, 15 के बराबर हो गया। फोर्थ यूनिट जब उसने कंज्यूम किया तो हो गया, उसे कितना मिल गया? और कम मिला, 5 के बराबर कम मिला। तो यहां तक तो दिख रहा है कि जब तक कंज्यूमर फोर्थ यूनिट फर्स्ट लेके फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रहा है, उसकी सीमांत उपयोगिता घटती हुई तो है, लेकिन कैसी है? घटती हुई है, लेकिन क्या है बताइए? धनात्मक है, पॉजिटिव है। दो इट इज डिक्लाइनिंग बट इट इज पॉजिटिव टिल द पॉइंट margin utility is positive, total utility is increasing. You can see total utility is 20, thereafter 35, thereafter it is 45, thereafter it is 50. यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये 50 हो जा रही है। जब तक सीमांत उपयोगिता आपके धनात्मक है, कुल उपयोगिता जो है वो बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही आपकी सीमांत उपयोगिता विच इज मार्जिन यूटिलिटी जैसे ही आपकी 0 हो जा रही है, टीयू क्या हो जा रही है?
मैक्सिमम हो जा रही है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके बाद में भी यदि कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है, 6 यूनिट को भी लेता है, 7 यूनिट को भी लेता है, तो क्या हो रहा है, सीमांत उपयोगिता उसकी नेगेटिव हो जा रही है, -5 हो जा रही है, -10 हो जा रही है। -5 -10 होने का मतलब क्या है कि उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जा रहे हैं, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं कंजम्पशन के, वो स्टार्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पे तो क्वांटिफाई कर दिया गया, लेकिन हम क्वांटिफाई प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम ज्यादा यदि जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो उसके पूरे परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, होता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका टिल द पॉइंट it is positive, TU is increasing. When MU is 0, TU is maximum. When MU gets negative, TU is declining. 45 हो जा रही है, फिर 35 हो जा रही है। Same thing we have given this in graph में हमने दिखा दिया गया। और आप एक बड़ा ग्राफ ले लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेज में बनाएंगे तो हम 5 के डिफरेंस में कर सकते थे इसको, ठीक है। यहाँ पे हम 5 10 15 ऐसे करेंगे तो और क्लियर ग्राफ आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने 10 का मार्जिन लिया हुआ है। लेकिन आप चाहें तो इसको 5 10 15 ऐसे बनाएंगे तो और क्लियर आपका पिक्चर दिखेगा। आई बात समझ में। वही ग्राफ हमने यहाँ पे शो किया है। पहले से यहाँ पे 20 है सीमांत उपयोगिता, पहली इकाई से 20 के बराबर मिल रही है। सेकेंड यूनिट से जो सीमांत उपयोगिता है वो 15 के बराबर हो रही है, जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा होना चाहिए था, ये नीचे चला गया है, ये इट मस्ट बी समवेयर हियर, यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, 15 के बराबर हो रही है। इसके बाद में 10 के बराबर हो रही है, तो ये यहाँ पे दिखा दिया गया 10 के बराबर हो रही है। फिर उसके बाद 5 है तो ये 5 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद में 0 हो रही है, तो 0 मतलब ये 0 के बराबर चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर सीमांत उपयोगिता -5 है, मतलब ये एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, -5, thereafter it is -10, तो ये यहाँ चला गया है। अब यहाँ पे ऊपर देख लेंगे, TU is the sum of margin utility, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जब तक सीमांत, इसको यहाँ पे ही कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा दें, क्योंकि TU डिपेंड्स ऑन MU। हमें पता है कि हमारी कुल उपयोगिता निर्भर करती है सीमांत उपयोगिता के ऊपर। ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे 0 है, और इसके बाद ये नेगेटिव हो गया। जब तक हमारी सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव है, कुल उपयोगिता यहाँ तक बढ़ रही है। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जा रही है, कुल उपयोगिता मैक्सिमम हो जा रही है। जब सीमांत उपयोगिता हमारी नेगेटिव हो जा रही है, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे चली जा रही है, तो कुल उपयोगिता हमारी डिक्लाइन करती है। ये आपका दिख रहा है यहाँ से नीचे की ओर आना। आया समझ में? आया कि नहीं आया? और कोई डाउट है? मैम आपने बोला था कि सेम ग्राफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में बनाना है, तो मैम इसमें लिखना क्या है? इसमें तो रिलेशन बिटवीन TU एंड MU लिखेंगे, और ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में क्या लिखना है मैम? तो आप वहां पे ये कर सकते हैं कि वहां पे, लेकिन देना तो पड़ेगा, TU को भी देना ही पड़ेगा आपको, उसमें भी सेम थिंग वहां पे भी लिखेंगे। इसी को ही सेम वहां पे बना के सेम लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम, रैशनल बिहेवियर का हिंदी? रेशनल मतलब विवेकपूर्ण व्यवहार। उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है वो विवेकपूर्ण होता है, मतलब वो ड्रिंक करके नहीं खा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, डिप्रेशन में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नॉर्मल बिहेवियर में होना चाहिए, तब उसे कंजम्पशन की बात की गई है। क्योंकि कोई डिप्रेशन में होता है तो भी उसे स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कुछ भी वो खा सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। आई बात समझ में? यस मैम, एक चीज और पूछना था लास्ट। मैम हाँ, कल बोलो। आपने बताया था ना 4 पॉइंट्स लास्ट में, मैंने सबसे पूछा, किसी ने नोट डाउन नहीं किया था। आप एक बार फिर से रिपीट मैं क्लिक करके भेज दूंगी, वो पॉइंट में क्लिक करके भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। और मैम सिलेबस भी सेंड कीजिए। अच्छा, सिलेबस पिछले पूरा नहीं दिया था आप लोग को। अच्छा, मैं पूरा सिलेबस ही आप लोग के ग्रुप में भेज देती हूँ, क्लासरूम में, होल सिलेबस जो आपका BA 3rd ईयर तक भी चलेगा, ठीक है। ओके मैम। अब ये 3rd ईयर तक